सो कैसे काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यूएसए की तरफ से, जहां पर यूएसए ने भारत की रेयर अर्थ लिमिटेड कंपनी से सैंक्शन को हटा दिया है। वो सारी कंपनियों की लिस्ट जिस पर यूएसए ने सैंक्शन लगाया था, अब उसमें रेयर अर्थ लिमिटेड नहीं है। पर ये कंपनी है क्या, ये कंपनी किस चीज पर वर्क करती है, आखिर यूएसए ने इस पर क्या सैंक्शन लगाया था और अब इससे सैंक्शन हट जाने से क्या कुछ भारत को फायदा होगा, समझते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, आई होप आपको पता होगा कि कैसे यूएसए के एनएसए जैक सुलिवान यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान जो भारत में आए हुए हैं, जहां पर इन्होंने भारत के कई सारे महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करी। जैसे इन्होंने मुलाकात करी अजित डोभाल से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कई सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से इनकी मुलाकात हुई और इसके बाद ये अनाउंस करते हैं कि कैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने भारत की रेयर अर्थ लिमिटेड से अपने सैंक्शन को हटा दिया है। सो गाइस, आई होप आपको पता होगा कि कैसे 1998 में हमने पोखरण 2 टेस्ट किया था, जिसके बाद भारत न्यूक्लियर पावर बन जाता है और उस समय यूएसए ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, जिसके अंदर भारत की रेयर अर्थ लिमिटेड कंपनी के ऊपर भी सैंक्शन लगाया गया था। पर इसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और 2008 में भारत और यूएसए के बीच न्यूक्लियर डील साइन होती है। बेसिकली ये वो डील थी जहां पे भारत और अमेरिका जो कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर साथ में वर्क करते, लेकिन ये डील तो साइन हो चुकी थी और भारत और अमेरिका के बीच अभी तक कोई भी चीज का इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला था न्यूक्लियर सेक्टर पे। अब जब हमने पोखरण परीक्षण किया तो जो रेयर अर्थ लिमिटेड कंपनीज हैं, ये वो सारे रेयर अर्थ एलिमेंट पे डील करती हैं जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी बड़ी घातक टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है। हम बात करें न्यूक्लियर बॉम्ब की या फिर हम बात करें न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की, तो दोनों जगह पर रेडियोधर्मी पदार्थ यूरेनियम का यूज किया जाता है जो कि रेयर अर्थ मेटल है और ये कंपनीज इसी तरीके के मेटल पे वर्क करती हैं, यानी कि डील करती हैं। इसलिए अमेरिका ने पोखरण 2 1998 में जो परीक्षण हुआ था उसके बाद भारत की कई सारी कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था। लेकिन जब 2008 में भारत और अमेरिका के बीच डील साइन हुई, उसके बाद माहौल काफी कुछ ठंडा होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभी तक भारत और अमेरिका के बीच किसी भी तरीके का काम होते हुए नजर नहीं आया न्यूक्लियर के फील्ड में। 2008 के बाद कैसे यूएसए अमेरिका ने भारत को वादा किया था कि कैसे वो भारत में 8 न्यूक्लियर प्लांट को बनाएगा। बताया जाता है कि कैसे 2008 के बाद जब भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील साइन हुई तो कहा जा रहा था कि कैसे अमेरिका भारत में न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा, जिनकी संख्या 6 के आसपास बताई जाती है। पर प्रेजेंट टाइम में इसमें कोई भी अपडेट हमें नजर नहीं आती। इसका मुख्य कारण ये बताया जाता है कि दोनों के बीच एक बात पे इशू है। बताया जाता है कि पोखरण परमाणु हथियार के परीक्षण के बाद भारत की 200 कंपनियों के ऊपर जो रेयर अर्थ मेटल के ऊपर डील करती हैं, सैंक्शन लगा दिया गया। अब क्योंकि अमेरिका ने भारत की IREL को रिलीज कर दिया है, अपनी लिस्ट से हटा दिया है सैंक्शन वाली लिस्ट से, तो अब IRL यूएसए की कंपनी के साथ मिलकर साथ में रिसर्च कर सकता है रियल अर्थ मेटल के ऊपर। इससे यह होगा कि जो सप्लाई चेन है उसमें भारत की जो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ती जाएगी। यही नहीं, अमेरिका और भारत साथ में मिलकर रिसर्च करेंगे कहां पे इनका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, वो सारी टेक्नोलॉजी ये आपस में कोलैब करके उस पर रिसर्च करेंगे। इससे भारत को ये फायदा होगा कि हमें वो सारी टेक्नोलॉजी मिलेगी जो हमारे पास नहीं है रेयर अर्थ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बताया जाता है कि हमारे देश भारत में हमारी आवश्यकता के अनुसार सफिशिएंट रेयर अर्थ मेटल मौजूद है, लेकिन हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाए, जिसके कारण हमें जो रेयर अर्थ मेटल है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और कई मेटल को तो हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा के रखा है। अब लगता है धीरे धीरे अगर इस तरीके से सैंक्शन हटता है तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे, हमारे रेयर अर्थ मेटल की एक्सप्लोरेशन बढ़ती जाएगी। हम बात करें प्रेजेंट टाइम में रेयर अर्थ मेटल में जो सबसे ज्यादा शीर्ष में है वो चाइना है। चाइना के पास बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई चेन मौजूद है। चाइना उन्हें डेवलप भी करता है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, वो उसे एक्सट्रैक्ट भी करते हैं और वर्ल्ड के सबसे बड़े सप्लायर हैं। बताया जाता है कि कैसे 75% से ऊपर की मात्रा में चाइना रेयर अर्थ मेटल का प्रोडक्शन करता है। पूरी सप्लाई चेन चाइना के हाथ में है, यानी कि अगर किसी तरीके के सिनेरियो सामने आते हैं, युद्ध के या फिर किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, तो चाइना रेयर अर्थ मेटल सप्लाई चेन को कंट्रोल में करके हमें काफी हैवी डैमेज दे सकता है। हम बात करें प्रोडक्शन की, हम बात करें प्रोसेस की या फिर हम बात करें रिसाइकलिंग की, ये सारी चीजों पर चाइना का हैवीली कंट्रोल है। चाइना की बहुत सारी माइंस में कंट्रोल है जहां पे वो चीज को निकालते हैं, उनके पास प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी है, फिर वो सप्लाई चेन भी उन्हीं के पास में है। और अगर रिसाइकलिंग वाली मेथड, अगर किसी रेयर अर्थ मेटल की रिसाइकलिंग भी होती है तो उनकी टेक्नोलॉजी भी चाइना के पास मौजूद है। कह सकते हैं चाइना का यहाँ पे राज चल रहा है। कह सकते हैं यहाँ पर अमेरिका भारत को चाइना का काउंटर की तरह देख रहा है। भारत के पास भी मिनरल्स हैं, लेकिन आखिर भारत उसे कैसे टैकल करेगा जब भारत के पास वो सारी टेक्नोलॉजी हो जहां पे हम रियल अर्थ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएं। और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास तभी आ सकती है जब अमेरिका ये टेक्नोलॉजी हमें दे, और वे टेक्नोलॉजी तभी हमें दे पाएंगे जब हमारी कंपनी के ऊपर से सैंक्शन को हटाएंगे। हमें यहाँ पे भारत का तो फायदा समझा कि इससे भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है। हमारी टेक्नोलॉजी हमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रेयर अर्थ
मेटल है उनका कई जगह पर यूज होता है। हम बात करें सिलिकॉन की या फिर हम बात करें लिथियम की, लिथियम जिसका यूज फ्यूचर में काफी ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि सारी चीजें इलेक्ट्रीफाई होने वाली है। हमारी जो कार्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक में रिप्लेस होने वाली हैं। धीरे धीरे जो हमारे कोयला पावर प्लांट है हम न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे घर में जो बिजली है उसको बताया जाता है कि कैसे सरकार लगातार जो सोलर पावर है उसकी तरफ फोकस कर रही है। तो इस तरीके से अगर हमारे जो फ्यूचर के मिशन है कि जैसे हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत है, हमें सोलर पे वर्क करना है, हमें सारी कार को इलेक्ट्रिक कार से रिप्लेस करना है, या फिर हम बात करें बाइक की या फिर हम बात करें पावरफुल बैटरी की, तो उसके लिए हमें लिथियम की जरूरत होगी। ये इन सारी चीजों में भारत को फायदा होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें यूएसए की, तो जैसे कि हमने देखा अगर हमें कहीं से टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है तो हम रशिया के पास जाते हैं और रशिया और हमारी काफी गहरी दोस्ती है। अब क्योंकि अमेरिका को चाइना को टैकल करना है और हम लगातार अगर रशिया के पास जाते जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अमेरिका से दूर हटते जाएंगे और कह सकते हैं कि भारत अगर अमेरिका के हाथ से निकल जाता है तो उसे चाइना को टैकल करना काफी ज्यादा टफ होगा। इसलिए अब धीरे धीरे अमेरिका भारत की तरफ बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर फ्यूचर में क्या होगा। आपका क्या ओपिनियन है इन सारी चीजों को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।